नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के सढौरा विधानसभा क्षेत्र के पावनी कला गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि सढौरा विधानसभा के सबसे अधिक आबादी वाले 5 गांवों के फिरियों को पक्का करवाया जाएगा। इसके उपरांत अन्य गांव को भी अगले चरण में लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के अब तक के 9 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य हुए हैं और वो पिछली सरकार की तुलना में काफी कम बजट में हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सढौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद में पुस्तकालय की मांग पर नगर पालिका भवन में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में मिशन मेरिट के तहत पारदर्शी तरीके से पढ़े लिखे युवाओं को बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ा है और वे लाइब्रेरीज और कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ने लगे हैं। वहीं हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर सबका विकास सबका साथ अवधारणा के साथ पिछले 9 वर्षों से हर विधानसभा क्षेत्र में एक समान बता दें कि विकास कार्य करवाने की बात पर सढौरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मोहर लगा दी है, जबकि सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा। हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की महिलाओं को नायाब उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और मंत्री बनवारी लाल ने बावल स्थित कार्यालय पर बावल मंडल की महिला मोर्चा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस बात का परिचायक है, भारतीय जनता पार्टी ने देश की महिलाओं के उत्थान और अनेक सशक्तिकरण को सदैव प्राथमिकता दी है। बहुत ही अभद्रपूर्ण बात है, इसको हम महिला शक्ति कदापि भी स्वीकृति नहीं देंगे। वो एक सीएम होने के नाते अपने पद का मिसयूज कर रहे हैं और जिसका अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं। इस चीज के लिए हम हृदय से उनको गुनहगार ठहराते हैं और हमेशा एक ही बात कहते हैं, महिला चाहे किसी भी पार्टी की हो, महिला महिला होती है। कोई भी आदमी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए और महिलाओं के बारे में जिस तरह की जो आपत्तिजनक शब्द उन्होंने कहे उसकी मैं निंदा करता हूं और उन्हें अपने गलती पर एहसास होना चाहिए। बता दें कि मंत्री बनवारी लाल ने संबोधित किया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तारीफ भी की गई। बता दें कि रेवाड़ी की तस्वीरें, जहां बोला उन्होंने कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और मंत्री बनवारी लाल ने संबोधित किया। यमुनानगर के डीएसवी स्कूल के वार्षिक उत्सव में पहुंचे वहीं पूर्व मंत्री और हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल का कहना है कि हिमाचल में कांग्रेस की वर्तमान सरकार झूठी गारंटी देकर सत्ता में आई है। आपको बता दें कि प्रदेश के 22 लाख महिलाओं को प्रति महीने 1500 दिए जाने का वादा किया गया था। पहले कैबिनेट में बता दें आपको कि
1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी का वादा किया गया था। 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने की बात कही गई थी और आज इसमें से कुछ नहीं हुआ। कानून व्यवस्था ठप है, सड़कों का बुरा हाल है और एक सरकारी नौकरी नहीं दी गई। कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी यही झूठे वादे किए थे। अब हिमाचल की जनता परेशान है। पांच राज्यों में चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग फुटिंग्स के ऊपर है, जिसमें जो हिंदी भाषीय राज्य हैं, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर हम रिटेन करेंगे और जो बाघेल जी की स्थिति इस समय छत्तीसगढ़ में बनी है वो किसी भी प्रकार का परिणाम ला सकती है। झज्जर में कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने दावा किया कि 5 राज्यों के हो रहे विधानसभा चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापस आ रही है और एमपी में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है। मिजोरम व तेलंगाना में भी बुक्कल ने कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। बुक्कल ने बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ के उस बयान का जवाब दे रही थी जिसमें धनखड़ ने 5 राज्यों में भाजपा की सरकार आने का दावा किया था, वहीं मीडिया के सामने किया था। और बता दें कि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुद्दे की राजनीति करती है जबकि भाजपा जुमलाबाजी से चुनाव लड़ती है, लेकिन अब समय है कि अब जनता हर चीज को जानती है और परखती है। देखिए, जिस तरह से पॉल्यूशन की वजह से इतना ज्यादा वायु प्रदूषण चारों तरफ फैला हुआ है, सांस लेना दूभर हो गया है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वयं संज्ञान लिया है। बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें जो है पहले ही जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एनजीटी है, सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे समय में केवल किसानों पर की पराली का विषय बनाकर उनके ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज हैं। बता दें कि कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया, वहीं गीता बुक्कल ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दावा किया कि हर 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है गीता बुक्कल ने और कहा कि 5 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। बता दें कि गीता बुक्कल ने ये दावा किया है कि कांग्रेस सरकार बनने का उन्होंने दावा किया। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बता दें कि झज्जर की तस्वीरें हैं ये, जहां पर पंजाब में लगातार जलाई जा रही पराली के कारण पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हालांकि हरियाणा में प्रशासन के किसानों को जागरूक करने पर अंबाला में काफी हद तक किसानों ने पराली जलानी कम कर दी है, लेकिन पंजाब के बिल्कुल साथ होने के कारण यहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण अंबाला के अस्पतालों में सांस व एलर्जी के पेशेंट बढ़ गए हैं। और अंबाला के उप सिविल सर्जन संजीव सिंगला ने बयान देते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को इससे बचाव के भी उपाय बताए हैं। वहीं स्थानीय निवासियों को भी सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, साथ ही एलर्जी की शिकायत के मामले भी सामने आ रहे हैं। प्रदूषण जो अंबाला में इसमें स्थिति है काफी हद तक नियंत्रण में है। फिर भी है कि जो पराली जलाई जाती है या फिर हमारे जो नेबरिंग स्टेट है
अगर पंजाब में या फिर कहीं पे भी जलाई जाती है तो उसका प्रदूषण का जो इफेक्ट है या प्रभाव है हमारे यहाँ पे भी आता है। इसके कारण से जो मरीजों की संख्या है उसका भी उसमें बढ़ोतरी होती है, और अगर पंजाब के पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं तो उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। और जैसे कि अगर अंबाला में लेकिन यह है कि पराली नहीं जलाई जा रही है, पर प्रशासन द्वारा कंट्रोल किया गया है। ऐसा है, अंबाले में पराली नहीं जल रही है, पंजाब में नजदीक पड़ता है, उसके पास उसका असर अंबाले में पड़ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन हो रही है। बाकी पंजाब में ज्यादा पराली जलाई जा रही है। कैथल में AQI 400 पार जा चुका है, जिससे बुजुर्गों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो अस्पताल में रोजाना सांस के रोगियों के 100 से ज्यादा OPD आ रही है। झज्जर के मॉडल टाउन में रहने वाले एक परिवार डाक विभाग की लापरवाही का शिकार हुआ। बता दें कि शिकायत के बावजूद पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका बेटा गोवा में रहता है। वो हर साल अपने माता पिता के लिए गर्म कपड़े व अन्य सामान डाक पार्सल से भेजता है, और इस बार उनके बेटे ने गर्म व अन्य सामान डाक पार्सल से भेजे थे, लेकिन जब बेटे की तरफ से भेजे गए पार्सल के 2 डिब्बे घर पहुंचे तो उसमें एक डिब्बे में सामान बदला हुआ पाया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो अपनी शिकायत लेकर डाक विभाग भी गए थे, लेकिन वहां अधिकारियों से भी मिला था, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने सुनवाई की गुहार लगाई है और जो बदला हुआ पार्सल है उसे ढूंढकर निकाला जाए। जो भी कर्मचारी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब हमारा लड़का रहे गोवा और उसने हमारे परिवार के लिए हर साल भेजता हो दिवाली पर कपड़े, गर्म कपड़े से, और भी कुछ महंगे आइटम थे इस डाकखाने से थी। और तो उसमें 1-2 डब्बे थे, 2 डब्बे में, एक डब्बे में तो सही सामान निकले हैं और एक डब्बे में ये औरंगा सही हो आपके सामने दिखा दिया मैंने निकाल के ना। और जो वो लड़का जो रहता है जिसके पास है, उसका लड़का और उसकी बहू रहती है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो अपने लड़के के पास उसकी बहू के पास गई थी। वहाँ ऑस्ट्रेलिया का सामान था बहुत कीमती। यो के आड़ंगा लिखड़िया बेटा, और कुछ नहीं लिखड़िया। जो सामान था वो मिल जाए नहीं। किसने भेजा था? बेटे ने भेजा था। कहाँ रहता है? गोवा में। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।